कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। ब्रज कुमारिकाएं श्याम सुंदर को अपने पति रूप में मानने के लिए मां कात्यायनी के मंदिर में जाए और इस मंत्र का जाप करें। हे कात्यायनी, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। विवाह न हुआ, विवाह संस्कार में विलंब हो रहा हो, मां कात्यायनी का व्रत करिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, वर की प्राप्ति होगी, सुयोग्य होगी। आज ब्रज कुमारिकाएं भी यही कह रही है। तो मेरे श्याम सुंदर भोर गए वहां और उन गोपियों के जो वस्त्र थे उनका हरण कर दिया। जीव वासना, युगों युगों से इस जीव के अंदर जो वासना भरी हुई है, उस वासना का हरण मेरे श्याम सुंदर करते हैं। जब तक जीव के अंदर वासना भरी है तब तक जीव एकता की बात नहीं हो सकती है। कहते कि जो भगवान ने ये चेर हरण की लीला की तब तक भगवान की उम्र जो 5 वर्ष की थी। और आज समाज में इसके ऊपर कई बातें उठती हैं कि भगवान ने ऐसा किया। वे लोग कहते हैं जिसने राम के चरित्र का अनुसरण नहीं किया, जिसने राम के चरित्र का अनुसरण कर दिया, जीवन में कभी वो कृष्ण तत्व को पहचान सकता है। और जिसने राम के चरित्र का अनुसरण नहीं किया वो कभी कृष्ण तत्व को नहीं पहचान सकता। राम की लीला अनुकरणीय है, उनका अनुसरण करना है। और कृष्ण की लीला कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ, जो करने वाला वो करे, जो न करने वाला वो भी करे, जो सबको करे वही तो परमात्मा है, सब गुणों से करे। और भगवान से जुदा कुछ नहीं, भगवान से अलग कुछ नहीं। जो भी किया भगवान ने अपनों के ही साथ में किया। और युगों युगों के जीव के अंदर जो वासना भरी हुई है उसी वासना का हरण मेरे श्याम सुंदर करते हैं। और जब तक वासना रहेगी तब तक रास नहीं होगा। वासना जब तक मन में है तब तक वो रास में प्रवेश नहीं कर सकता। रास का माने जीव और शिव की एकता है। वासना के कपड़ों को त्याग कर भक्ति की गंगा में गोता लगाएं। और कृष्ण तत्व को वही समझ सकता है जिसने राम तत्व का अनुसरण किया है, पहचाना है, राम के चरित्र को जाना है, उस पे चला है। इसलिए पहले राम का अवतार होता कृष्ण का। फिर भगवान ने कहा कि एक नए यज्ञ किया, स्वरूप स्थापित किया। यज्ञ समय के अनुसार समाधान बदल जाते हैं। समय बदला, समस्या बदली, समस्या बदली तो समाधान बदला। प्रत्यक्ष देव है, प्रत्यक्ष देव की पूजा करो, गाय की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो। सूर्य प्रत्यक्ष देव है, सूर्य की पूजा करो। गंगा की पूजा करो। भगवान ने गोवर्धन लीला के माध्यम से यही संदेश पहुंचाया है कि इंद्र को किसने देखा और इंद्र से हमें क्या मिला। ब्रज उस ब्रजमंडल वासी ने कहा कि इंद्र के द्वारा वर्षा होती है तो हमारे खेत में अन्न आता है।
चारा निकलता है, हमारे पशु खाते हैं तब दूध मिलता है। भगवान ने कहा हमने तो इंद्र को काम सौंपा है, हमने इंद्र को काम सौंपा है, और काम तब करे जब उसको कुछ दिया जाए, ये बात नहीं है। उसका धर्म है कि प्रजा की रक्षा करना, और वो धर्म का पालन तब करे जब प्रजा उसको दे, तो अधर्म है। इसलिए आज से कहते हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष देव है, गो मने इंद्रिया, वर्धन मने पुष्टि, गो वर्धन, गो मने इंद्रिया, जिसमें इंद्रियों की पुष्टि होती है वही गोवर्धन है। जो हमारे प्रत्यक्ष देव है गोवर्धन महाराज, वहां से हमें जो जल मिलता है, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, पशुओं के लिए चारा मिलता, खाने के लिए फल मिलता, तो हमारे प्रत्यक्ष देव गोवर्धन महाराज हैं। तो कन्हैया उनकी पूजा कैसे होगी, हमने पहले तो की नहीं। जो सामग्री इंद्र के लिए रखी थी, सब सामग्री वहां से लेकर के गोवर्धन की ओर गए, और अन्न का ढेर लग गया, बढ़ते बढ़ते एक पर्वत बन गया, और एक अन्न कूट के समान हो गया। कूट बने पर्वत, अन्न का पर्वत। कन्हैया अब पूजा कैसे करें? ताकि सब जमुना से ये जल भर के लाओ और गोवर्धन महाराज का स्नान कराओ। पूरा दिन व्यतीत हो गया, नहीं कर पाए, तो क्या किया भगवान ने? मन से गंगा को प्रकट किया, बोल श्री मन से गंगा के जय, और उस गंगा से जो है गोवर्धन का जो है स्नान हुआ। फिर स्वयं एक रूप से भगवान पूज रहे हैं और एक रूप से पुजवा रहे हैं। गोवर्धन के रूप में भी अपने आप खड़े हो गए, मुंह खोल दिया, सारा अन्न जो उनके मुंह में जा रहा। एक जो ग्वाले ने कहा, कनवा, बोले हाँ, जब तक हम इंद्र की पूजा करते थे तब तक हमें खाने को खूब मिलता था, सब हम ही खाते थे, इंद्र को तो केवल दिखाते थे, और अब तुम्हारा गोवर्धन है सब अपने आप खा रहा है, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो पूजा का अर्थ क्या हुआ? हमें तो कुछ मिला ही नहीं प्रसाद। कन्हैया ने कहा सब मिलेगा, प्रतीक्षा करो। पूजा समाप्त हुई। इधर जो है इंद्र को जो नारद जी ने कहा, अरे इस समय ब्रजवासी ने हमारी पूजा नहीं की। नारद जी ने कहा भूल जाओ, तुम्हारी पूजा होने वाली नहीं है। बोले क्या हुआ? वहां पर किसी और की पूजा हो गई। किसके? ये दुष्टता ब्रजवासियों की। सामर्थक नाम के गणों को बुलाया, प्रलय काल के मेघ ब्रजमंडल को भागे ले चलो, और सामर्थक नाम के गण ब्रजमंडल में बरसने लगे। तो आज सब जो भगवान के पास है, भगवान ने कहा जिसकी हमने पूजा की वही हमारी रक्षा करेगा। और फिर गए मेरे श्याम सर गोवर्धन की ओट पे, अपने करंगुली से, बाम हाथ के करंगुली से गोवर्धन को धारण किया। 7 वर्ष के भगवान, 7 कोस का गोवर्धन 7 दिन तक भगवान ने धारण किया। और इस शरीर को भी भगवान ही धारण करते, 7 दिन करते हैं, 8वां दिन नहीं होता। और जब तक भगवान धारण करे तब तक हम चल रहे हैं, जब धारण नहीं करे तो हम जो गए। तो भगवान ने जैसे धारण किया तो ग्वाल सखाओं ने आपस में मजाक किया, देखो भैया हमारे कन्हैया का सामर्थ्य देखा। बोले क्या सामर्थ्य है? बाम हाथ की छोटी सी अंगुली पर इतने बड़े पर्वत को उठा दिया। ग्वालिन ने गोपी ने कहा ये कन्हैया का सामर्थ्य नहीं है। बोले बाम अंग में कौन है? बोले राधा जी। तो राधा जी ने उठाया नहीं। एक ग्वाल ने कहा कि भैया कन्हैया थक जाएगा तो अपने अपने लठियां लगा दो। भगवान ने कहा अपना अहंकार, अंगुली हटाए, गोवर्धन नीचे। अरे कन्हैया नहीं नहीं, हम भूल गए थे, आप ही सरस समर्थ, आप ही पकड़े रखो। 7 दिन तक गोवर्धन को उठाए रखा। तो इधर जो है सामर्थक नाम के जो गण थे उनके अंदर जो जल था सब समाप्त हो गया। लौटे, इंद्र ने कहा तुमने बहा दिया। उन्हें बहाने के बाद अरे वहां तो धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है? तुम्हारे यहाँ जल नहीं है? महाराज है, लेकिन जहां से हम पे शक्ति आती है वहां से हम कट हो चुके हैं, वहां से कट हो चुके हैं। बोले क्या हुआ? चल के देखो। आए आज कामधेनु नाम की गाय ने, सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया।
और भगवान का नाम कड़वा गोविंद बोल गोविंद भगवान की जय। बहुनि मे नाम रूपाणि सुपाणि सुतस्य च गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तम् तमोमयं ध्वजतरशिरस्तम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते गरहानुबन्धा। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्य हैं, आपका धाम शांत है, आप तपोमय मूर्ति हो। मैं आपके स्वरूप को पहचान न सका, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करना। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। जहां पर सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया, वो अभिषेक का जल एकत्र हुआ, वो गोविंद कुंड कहलाया। फिर जो है जब ये लीला हुई तो सबको जो है भान हुआ कि कन्हैया जी कुछ और है। नंद बाबा का हरण वरुण देव ने किया। वरुण लोक से भगवान ने बाबा को लेकर आए और आज भगवान के रूप का सबको भान हुआ। अरे कन्हैया तुम कौन हो? तब कन्हैया ने अपने धाम में सब ग्वालों को ले गए, ब्रजवासियों को अपने धाम का दर्शन कराया तो उस धाम में मजा नहीं आया। अरे कन्हैया, ये धाम नहीं है, यहाँ पर आनंद नहीं है। जो आनंद ब्रज की रज में है वो धाम आनंद इस वैकुंठ में नहीं है। और फिर जो है वो समय आया जिस समय के लिए कामदेव को भगवान ने न्योता दिया था कि समय भी तेरा, माहौल भी तेरा। वृंदावन धाम होगा, वन कुसमित होगा, शरद ऋतु होगी, पूर्णमासी का मदिला नशीला चांद होगा। चंद्र, मन, खून और पानी इनका आपस में संबंध है। समुद्र में ज्वार और भाटे आते तो चंद्रमा की कलाओं पर ही आते हैं, पूर्णमासी के दिनों में अधिक हो जाते हैं। किसी को रक्तचाप होता तो चंद्रमा की कलाओं पर निहित है। किसी को पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो चंद्रमा की कलाओं पर ही आधारित है। अरे ही पूर्णमासी का चांद, पूर्ण चंद्रमा। इसी समय के लिए कामदेव को न्योता दिया था। ये वृंदावन रासांगण भी है और रणांगण भी है। वो समय आया जिस समय के रामावतार के ऋषि मुनियों को भगवान ने समय दिया था कि आप सब लोग गोपी बन के आना। वो समय आया जब जो है अप्सराओं को नर नारायण ने कहा था कि तुम सब गोपी बन के आना। और वो समय आया देवताओं को भगवान ने कहा था कि तुम सब गोपी बन के आना। ऋषि रूपी गोपी, साधन सिद्धा गोपी, वेद रूपी गोपी, देव रूपी गोपी सब आई। वो समय आया और भगवान ने उस धाम में वेणु वादन किया। और जो अधिकारी जीव थे उसने इस वेणु वादन को सुना। हृदय वृंदावन है, आत्मा श्री कृष्ण है, अनहत नाद हमारी अंतःकरण की वृत्तियां हैं। और गोपी अपने गुणमय शरीर को नहीं ले गई, भावमय शरीर को लेकर के वृंदावन धाम में पहुंची। जो बड़े बड़े योगी ध्यान से उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाते, उस सीढ़ी तक पहुंच जाते जहां पर एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं, जहां पर भक्त और भगवान एक हो जाता है।
जहां पे गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। भक्ति मार्ग का यही योग है। और जो भक्ति का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, बड़ा कठिन है। प्रेम को कंठ करानो भयो, ये पद जो है बड़ा कठिन है। कैसा कठिन है कि नंगी तलवार पर चलने के समान है। और हम कहते तो हैं प्रेम प्रेम प्रेम, लेकिन हमारा प्रेम नहीं होता है, स्वार्थ है। और जो स्वार्थ है उसको हम प्रेम की संज्ञा देते हैं। प्रेम प्रेम सबको ही कहीं, प्रेम न जाने कोई, स्वार्थ रहित निर्बल रहे, प्रेम नहीं जाने सो। जहां में स्वार्थ नहीं है और प्रेम में वही जीता है जो हार गया। प्रेम में शिकायत नहीं, प्रेम में समर्पण है। यही भक्ति मार्ग का योग है। जो भगवान शिव नृत्य करते हैं वो तांडव है। लास्य में अवधेय तत्व होता तो ये लास्य बन जाता है। और वो समय आया, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं क्या, भगवान पिता रात्रि श्रद्धोपुल्लव मल्लिका विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम् उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, तारात्रि, कौन सी रात्रि, वो रात्रि जिस रात के लिए नंद ब्रज कुमारिकाओं के लिए कहा था, ऋषियों के लिए कहा था, शरदोपुल्लव मल्लिका, शरद ऋतु का पूर्ण चांद मदिला नशीला, विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योगा सह माया सो योग माया। ये साधारण रात्रि नहीं है, ये ब्रह्म रात्रि है। कई युग पर्यंत ये रात्रि चली है। रात्रि युग पर्यंत चली तो कैसे पता हुआ? भगवान ने योग माया का आश्रय लिया है। योगा सा माया सा योग माया। विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम् उपाश्रिता। उस योग माया का आश्रय भगवान ने लिया। बजाई वृंदावन में वेणु, जो गोपी अपने पुत्र को दूध पिला रहे पुत्र को छोड़ करके भावमय शरीर से दौड़ी, जिसने सुना वेणु गीत, पति की सेवा, पति को छोड़कर दौड़ी, सास ससुर की सेवा को सबको करती हुई वृंदावन में पहुंची। और वहां पहुंचे तो भगवान ने क्या कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं क्वचित् गमन कारण। क्या करें पहले? स्वागतम भो महाभागा, आइए आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। आप फिर कहा कि प्रियम किम करवाणि वः, क्यों आए हो? इस वृंदावन धाम में अकेले बामा शोभा नहीं दे रही है, अपने घर को क्यों छोड़कर आए हो? प्रियम किम करवाणि वः,
तुम्हारे आने का कारण क्या है? निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसम। जो भगवान ने बांसुरी के द्वारा जो गीत कहा, वो गीत कैसा? निशम्य गीतम तद अनंग, अनंग माने कामदेव, कामदेव को बढ़ावा देने वाला है। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसम। अब ब्रज स्त्रियों के मन में क्या कामना जगी? भगवान को प्राप्त की कामना जगी। और जब भगवान ने ये कहा कि केशव तुम करवाने हुआ, तो आज बाएं पांव के अंगूठे से पृथ्वी की मिट्टी को खोद रही है, अपने दांतों से ओंठों को दबाए हुए है, और भगवान धर्म समझा रहे हैं। क्या धर्म समझा रहे हैं? स्त्री का धर्म क्या है? पति दुश्चील हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, धर्म है ये कि उसको छोड़ के न जाए। तो आज उन स्त्रियों ने कहा कि प्रभु, एक धर्म तुमने समझा, एक धर्म हम समझाते तुम्हें, और तुम धर्म वक्ता हो, तो बताओ कि कौन धर्म श्रेष्ठ है। तो बोलिए क्या धर्म है? क्या प्रभु, एक गोपी है, उसके पति जो है अपनी गोपी से बहुत प्रेम करते हैं, और वो गोपी भी बहुत प्रेम करती, रह नहीं सकती उनके बिना। और एक समय उनके गृह में रहना पड़ा। उसने कहा कि जब तक हम लौटे नहीं, तब तक हमारी ये मूर्ति है, प्रतिमा है, इसको देख कर जी हमारी सेवा करना। ठीक है। और आज उस सज्जन की मूर्ति की अपने सामने रखकर वो गोपी निहार रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन व्यतीत हो गए, और तीसरे दिन वो सज्जन आए, और वो गोपी कमरे में दरवाजा लगाकर के सामने अपने पति के प्रतिबिंब पर अपनी दृष्टि गड़ाई हुई है, देख रही है, ध्यानस्थ है। अपार जो उसके वास्तविक पति है दरवाजा बजा रहे हैं, खोलो दरवाजा। आप प्रभु, आप बताइए उस गोपी का क्या धर्म है कि जो प्रतिबिंब है उसी में अपने को देखना, ये जो वास्तविक पति आए उसके लिए दरवाजा खोलना। भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जो ये तो प्रतिबिंब है, जो हकीकत में वो दरवाजे पे है, उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। हाँ प्रभु, ठीक है। अरे हमारे पतियों के भी पति तुम है, जगत पति है। अरे ये तो हमारे वासना के चलते हुए, हमारे कर्मों के चलते हुए किसी को स्त्री का शरीर मिला, किसी को पुरुष का शरीर मिला, यहाँ तक कि अपने कर्मों के चलते हुए जो है कुत्ते की योनि में चले जाते, पशु की योनि में चले जाते, लेकिन वो आत्मा निर्लेप है, एक रस है। जैसी आत्मा हमारे अंदर, जैसी तुम्हारे अंदर भी। अरे हमने यहाँ तक देखे काशी में, बनारस में, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में एक अलग कुत्ता हमेशा दिन प्रतिदिन जो है जाता, काशी विश्वनाथ के दरवाजे में अपने सर को झुका करके अश्रुधारा बहती रोता। एकादशी का दिन होता तो कुछ भी नहीं खाता। कब समय बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गया, और कम कर्म बिगड़ा तो कुत्ते की योनि में आना है, ज्ञान तो ही जानता हूं। वही हम भी जो है नाम रूप से क्यों, नाम है, रूप है, नाम मिट गया, रूप मिट गया तो क्या रह गया? कुछ नहीं। नाम मिट गया, रूप मिट गया, क्या रहा? बस मोह के बंधन में। इस मोह से उठो, अपने को पहचानो, यही गोपी भाव है। अरे हम पतियों के पति भी आप हो, हमारे पतियों के पति भी प्रभु आप हैं। ये तो नसर आज है तो कल, कुछ समय के लिए, और आसक्ति जब तक है तभी तक ये बात है। वारे मेरी आसक्ति, ये आसक्ति बड़े बड़े को भटका देती है। मानो कि रात का अंधकार हो, घना जंगल हो, ऊपर
बरसात ऋतु हो, बिजली चमक रही हो और पति और पत्नी दोनों आपस में साथ में हो, जब तक साथ में है दोनों तो एक दूसरे के सहारे अनुभव करते कि मेरा सहारा ये है और दूसरा सोचता मेरा सहारा ये है। दोनों के सहारे उस अंधकार में भी भाई रहित है, भाई नहीं है। पत्नी सोचती मुझे पति का सहारा तो मुझे भाई किस बात का। पति सोचता कि मुझे अपनी पत्नी का सहारा तो भाई किस बात का। रात का अंधकार में कोई नहीं, साथ में तो है, लेकिन दोनों में से एक निकल गया और गिर गया, प्राणांत हो गए। तो क्या हुआ? रात का अंधकार है, घना जंगल है और तब वो पुरुष या वो स्त्री जब तक उसके अंदर जीव था तब तक जिसके चलते हुए अपने को निर्भयता देखती कि मेरा वो कोई भय नहीं है, और अब वो भी कहता है कि यहाँ पर शव पड़ा हुआ है और उस शव से वो डरने लग जाता है। इस रात के अंधकार में अकेली हुई और यहाँ पे शव है, नाम मृगी, डर। ये है वो कमल। अग्रे वन्ये पृष्ठेर्भानु रात्रो चिबुकम् समर्पित जानो। अग्रे वन्ये पृष्ठे भानु रात्रो चिबुकम् समर्पित जानो। तरतल वासा तदपि न मुञ्चति आशा पासा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भजे मूढ़मते। वो इस गते का काम बितारे सुस्के नीरे का संसारा। परिवार क्या पे सकते का संसार। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम मूढ़मते। वो बड़े बड़े योगी आशा कृष्णा उनकी भी नहीं छूटती। जेठ के महीने की अग्नि है सामने और पीछे प्रचंड धूप है और ठंड आई, पड़ती हुई ठंड। उस ठंड में अकेले खुले आसमान में तप कर रहे हैं। अर्जुन के पास कोई पात्र ही नहीं है, कर पात्र ही बने हुए, हाथ में भिक्षा पात्र भी नहीं, भिक्षा भी लेते हाथ से लेते हैं। ऐसे योगी उनके मन में भी आशा और तृष्णा मोह का बंधन ऐसा पड़ा हुआ कि मेरा जैसा कोई तपस्वी नहीं, मेरा जैसा कोई योगी नहीं। और उसी अर्थ में वयसे गते काम विकार सुस्के नीरे का जब हमारी उम्र ढल जाती है और आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर दी, हमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर दी है।
इंद्रिया जित हो गए हैं। भैया इंद्रिया जित तुम नहीं हुई, इंद्रियों ने तुम्हें ही जीत लिया है। इंद्रियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और कहते हो कि हमारे अंदर कोई विकार नहीं। क्यों? तो जहां जल है वही कासार होता है, कीचड़ होता है। और जब तक जो अपने पास धन है, दौलत है, तभी परिवार का महत्व है। जब तक धन है तब तक परिवार है। नष्ट द्रव्य का परिवार हो, जब द्रव्य ही नष्ट हो गया परिवार का कोई अर्थ नहीं। इसी अर्थ में जब अपने स्वरूप का भान हो गया, अपने को पहचान लिए, हम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदो हम, तो जाते तत्व का संसार। जब तत्व का ज्ञान ही हो गया तो संसार के माने शून्य, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि ये संबंध तब तक है जब तक मोह है। तो हमारे पतियों के पति भी प्रभु आप हैं, और आप ही हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसकी शरण में जाएं प्रभु। और भगवान ने उनके अंदर इस पुष्टता को देखा कि भक्ति मार्ग में छोटी सी भी अहंता पतन का कारण बन जाती है। तो भगवान ने उनके अंदर आए विश्वास को देखा तो अब रास हुआ। एक गोपी के साथ एक कृष्ण, 1000 गोपियों के साथ में एक कृष्ण, और 4 गोपियों के मध्य में एक कृष्ण। और इधर मेरे भोले बाबा के कैलाश से चल पड़े। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन धाम में। कहाँ? रास के लिए। अरे भगवान वहां पर स्त्रियों को, गोपियों को ही प्रवेश है, तुम तो कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हमें भी कहाँ दिक्कत है। तो भगवान ने गोपी का रूप धारण किया। अरे भगवान श्याम सुंदर ने पहचान लिया, बाबा किधर है? इसी रास में। तो नाम पड़ा बोले गोपेश्वर महादेव की जय। गोपियों के ईश्वर। रास हुआ, और उस रास में क्या हुआ? गोपियों के अंदर मद आया, थोड़ा सा मद। देखो हमने कन्हैया को कहा तो हमारे साथ कैसे खेल रहा है। और गोपियों के आए हुए मद को दूर करने के लिए तासाम तद सौभाग्यम मदम वीक्ष्य से मानसा, उनके मान को दूर करने के लिए भगवान प्रसमादाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयता, अंतर ध्यान हो गए। गोपियां छटपटाती रही, कहाँ गए कहाँ गए, तो कहाँ गए? तो यहाँ पर केवल शब्द चित्र आया है, राधा जी का नाम नहीं है, शब्द चित्र है। क्या कह रहे? अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरम मन विहाय गोविंदा प्रीतो यामनाय सा। कहाँ गए भगवान? अनया आराधितो नूनम, किसके साथ? राधा जी के साथ चले गए। भगवान उनके साथ चले गए। और उधर वन के अंदर गए तो राधा जी ने कहा कि प्रभु हमसे चला नहीं जाता। श्याम सुंदर ने चला नहीं, तो क्या करो? कंधे में बिठा, और कंधे में बिठाया। राधा जी ने कहा देखो हमने कहा कि हमसे चला नहीं जाता, सो कंधे में बिठा दिया। और आज भगवान ने भी कहा कि राधा जी के मन में भी क्या आ गया? मद आ गया। तो क्या किया? केश प्रसादनं तत्र कामिनं कामिनकृतः तानचूर्तात्तान्तं रूपातिष्ठित ध्रुवम्। और भगवान कंधे में बिठा के जा रहे हैं। बस्ती में राधा जी ने डाली को पकड़ा और नीचे से श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गई। और राधा जी लड़कती रही और चिल्ला रही, हा नाथ रमण पासी पासी महाभुजं दास्यस्ते संकृपया सखी दर्शनय सन्निधान तराही नबीनो से।
मम स्वामी नाम नमामि 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 आनाप रमण पासी पासी महाभुजा दास्यस्ते कृपयाम्बे सदे दर्शन सन्निधाहि नदीनो से हत मम स्वामी नाम नमामि नमामि नमामि। संपूर्ण शरणागति है हे मेरे प्रभु, अब तुमसे चला नहीं जाता, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता, हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारी शरण में आए, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। राधा जी चिल्ला रही है, गोपियों ने सुना अरे किसी मामा की आवाज आ रही, चलो देखे तो देखा तो राधा जी लटकी हुई है। सब गोपियों ने कहा तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था, जब हम सब खेल रहे थे तो तुम्हें कन्हैया को अपने हमसे अलग करके यहाँ लाए, जो छल हमारे साथ किया वही छल तुम्हारे साथ। राधा जी ने कहा है भैया उड़ाना बाद में देना, पहले हमें नीचे उतारो, और उतारा नीचे। अब राधा जी मिल गई है, और मिली राधा जी। कृष्ण प्रेम की जो धारा है, राधा जी मिल गई तो कृष्ण भगवान ने कहा दूर रहने वाले हैं। तो आज राधा जी ने कहा कि चले कहाँ, यमुना के किनारे पुलिंद पे। चीज कहाँ खोई थी, हमारी चीज जहाँ खो जाती है वहीं उसे ढूंढना चाहिए। तो हमारी चीज कहाँ खोई, यमुना के पुलिंद पे। श्याम सुंदर हमसे वहीं खो गई थी, और हम उनको ढूंढने के लिए इस निकुंज में अंदर 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 बढ़ रहे हैं। जितना हम अंदर जाएंगे उतना वो छुपने के लिए और अंदर जाएंगे, सो हमें नहीं मिल पाएगी। तो सारी गोपियां आई यमुना के किनारे और बोली एही मुरारी कुंज बिहारी एही प्रणत जन बंधु हे माधव मधु मथन बरेण्यम केशव करुणा सिंधु एहि मुरारी कुंज बिहारी प्रणत जन बंधु हे जीवन हे माधव हे मधुसूदन, हम तो प्रकट हो जाओ, आ जाओ। और वो गान कर रहे थे, गान करते करते ये गान रुझान में बदल गया। और रोते रोते जो गोपी कहने लगे वो श्रीमद् भागवत का महान शिखर कहलाया, वही गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सब गोपियां आज उस यमुना के पुलिंद में, यमुना के तट पर वो गान रुदन में मिल गया। और सब गोपियां मिल करके गाने लगी। कुछ पंक्तियां हमने
जन्मना शायद मेरा Lord.